हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विभव मापी का उपयोग करके दो सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीच तुलना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हम क्या लिए, दो सेल लिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल मान लिए E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। हमने क्या बोला कि कितने सेल लिया, दो सेल जी। ये पहला सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2। जैसे हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किए विभव मापी का उपयोग करके, सेम वैसे ही यहाँ भी हम उपयोग करेंगे और दोनों के बीच तुलना करेंगे। चलिए तो देखिए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, दो सेल माना। ठीक है, कितने सेल लिया, दो सेल। एक का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हमने क्या लिया, U2। अब दोनों के बीच हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बोला कि जैसे मान लो आपके पास एक सेल ये है और एक सेल ये है। E1 सेल जिसमें जुड़ा हुआ है, यानी जिस परिपथ में U1 जुड़ा हुआ उसके साथ कुंजी क्या है, K1, और जिस परिपथ में U2 है उसके साथ कुंजी क्या है, K2। तो अगर हम इसको हल करना चाहें यानी तुलना करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस परिपथ में नियत धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K को बंद करते हैं। किसको बंद करते हैं, कुंजी K को। और कुंजी K को बंद करने के बाद परिवर्ती प्रतिरोध की मदद से इस परिपथ में नियत धारा कितना प्रवाहित करते हैं, I। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम कुंजी K को बंद करते हैं और परिवर्ती प्रतिरोध की मदद से, अब बताओ परिवर्ती प्रतिरोध कौन है, RH। तो परिवर्ती प्रतिरोध RH की मदद से परिपथ में नियत धारा I प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखे हैं, देखो ध्यान से। हमने बोला है कि सबसे पहले जो मेन कुंजी है वो क्या है, K। तो K को हमने सबसे पहले क्या किया, बंद किया। और K को बंद करने के बाद किसकी मदद से, तो परिवर्तित प्रतिरोध की मदद से इस परिपथ में नियत धारा कितना प्रवाहित कर रहे हैं, I। अब देखो जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, सेल E1, उस परिपथ का कुंजी K1 को बंद करेंगे। और जैसे ही लास्ट क्लास हमने बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर रहे थे, तो इस जॉकी को तार जो AB है, यहाँ आपका A था और यहाँ B, तो तार AB पर क्या करते हैं, इस जॉकी को तब तक खिसकाते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य ना दिखा दे। विक्षेप शून्य दिखाने का मतलब हम क्या बताए थे कि उसमें विद्युत धारा का मान 0 दिखा दे। विद्युत धारा 0 दिखाने का मतलब हुआ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि अब जिस परिपथ में सेल E1 जुड़ा है उस परिपथ की कुंजी K1 को बंद करते हैं और जॉकी J को तार AB पर खिसकाकर बिंदु A से L1 दूरी पर कोई बिंदु N1 प्राप्त करते हैं, जहां
गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले कुंजी के को बंद किया और बंद करके परिवर्ती प्रतिरोध की मदद से परिपथ में नियत धारा कितना प्रवाहित किए, आई। अब देखो यहाँ से, अब हमने क्या बताया कि जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, सेल E1, जिस परिपथ में सेल E1 जुड़ा हुआ है उस परिपथ का कुंजी क्या है, K1। तो K1 को बंद किए और ये जो जॉकी दिख रहा है, इस जॉकी को तार AB पर तब तक खिसकाए जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य ना दिखा दे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य दिखाया तो मान लो कि ये बिंदु कहाँ पर दिखाया, N1 पर, जिसकी दूरी A से कितना है, L1। तो वही लिखे हैं कि अब जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो सेल E1 जुड़ा है, उस परिपथ की कुंजी K1 को क्या करते हैं, बंद करते हैं। फिर आगे क्या बोला है कि और जो कि J को तार AB पर तब तक AB पर क्या लिखे हैं कि तार AB पर खिसकाकर बिंदु A से L1 दूरी पर कोई बिंदु क्या प्राप्त करते हैं, N1, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या है, शून्य। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होने का मतलब हुआ कि जैसे ही हम इसको जोड़े तो ऐसे केस में हम यहाँ जब बिंदु N1 पर ये आया तो ऐसे केस में इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो ऐसे केस में A से N1 के बीच का विभवांतर कितना होगा, E1, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, E1। तो E1 समानुपाती किसके, इस भाग की लंबाई के। तो लंबाई कितना बोला गया, L1। तो बोल सकते हैं E1 बराबर जो होगा वो K गुना L1, जहां आपको हम बता चुके हैं कि L1 था के यानी K क्या था, तो विभव प्रवणता। ठीक है, जहां K क्या है, विभव प्रवणता। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को खोलेंगे। अब क्या करेंगे कि जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, E2, इसी प्रकार लिख सकते हैं कि जिस परिपथ में E2 जुड़ा हुआ है उस परिपथ के कुंजी K2 को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद उसी तरह जॉकी J की मदद से, किसकी मदद से, जॉकी J की मदद से यहाँ कोई बिंदु क्या प्राप्त कर लेंगे, N2, जहाँ गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। तो लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जिस परिपथ में सेल E2 जुड़ा है उस परिपथ की कुंजी K2 को बंद करते हैं और जॉकी J को तार AB पर खिसकाकर बिंदु A से L2 दूरी पर बिंदु N2 प्राप्त करते हैं। जहाँ क्या है, तो जहाँ गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः, तो सबसे पहले देखो हमने क्या बोला कि देखो जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, सेल E2, उस परिपथ का कुंजी कितना है, K2। तो इस कुंजी K2 को बंद किए और यही जॉकी को तार A पर खिसकाए और तब तक खिसकाए जब तक कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य ना हो जाए। अब हमने मान लिया कि A से L2 दूरी पर कोई बिंदु क्या प्राप्त हुआ, N2, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो गया, शून्य। विक्षेप शून्य होने का मतलब हुआ कि इसको जोड़ने के बाद यानी K1 को खुला रखे और K2 को क्या किए, जोड़े, तो ऐसे केस में इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो A से N2 के बीच का विभवांतर कितना होगा, E2, और यहाँ से यहाँ तक की तार की लंबाई कितना है, L2। तो E2 समानुपाती किसके, L2 के। तो यानी E2 बराबर बोल सकते हैं K गुना L2। समीकरण कितना, 2।
चलिए तो एक बार फिर से देख लें, हमने क्या बताया कि मान लिए कि आपके पास दो सेल हैं, ठीक है, जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, जिनकी हमको क्या करना है, तुलना करना है, यानी E1 और E2 के बीच क्या करना है, तुलना करना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि इस परिपथ में नियत धारा प्रवाहित करने के लिए कुंजी K को बंद किए, और बंद करने के बाद ये जो परिवर्तित प्रतिरोध है इनकी मदद से हम परिपथ में क्या किए, तो नियत धारा प्रवाहित की। अब जब नियत धारा प्रवाहित होने लगा तो अब क्या किए कि जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, E1, जिस परिपथ में सेल कौन जुड़ा हुआ है, E1, उस परिपथ के कुंजी किसको, तो K1 को हमने क्या किया, बंद किया। और बंद करने के बाद इस जोकि J को तार AB पर खिसकाते रहे, तब तक खिसकाए जब तक कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य ना हो जाए। मान लो कि ये बिंदु A से L1 दूरी तक कोई बिंदु प्राप्त हुआ N1, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या प्राप्त हुआ, शून्य। तो L1 दूरी पर विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ, तो ऐसे केस में इनके सिरों के बीच का यानी K1 बंद रहेगा। तो ऐसे केस में E1 विभवांतर का मान जो होगा वो समानुपाती किसके, L1 के। तो E1 बराबर K गुना L1, जहां K क्या है, विभव पर बनता। अब हमने क्या बोला, अब नेक्स्ट उसी तरह K1 को खुला रखे और जिस परिपथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो सेल E2, उस परिपथ के कुंजी K2 को बंद किए, और कुंजी K2 को बंद करने के बाद फिर हम क्या किए, जो कि J को तार AB पर खिसकाते रहे, और तब तक खिसकाए जब तक कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य ना प्राप्त हुआ। हम मान लिए कि A से L2 दूरी पर कोई बिंदु क्या प्राप्त हुआ, N2, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हुआ, शून्य। तो ऐसे केस में यहां से यहां तक का जो विभवांतर हुआ कितना, E2। तो E2 समानुपाती किसके, E2 समानुपाती L2 के। तो E2 बराबर कितना, K इंटू L2। अब हमको करना क्या है, तो अब हमको यहाँ से तुलना करना है। तो आप एक काम करो, समीकरण 1/2 कर दो। क्या करना है, समीकरण 1/2। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो देखो क्या है, E1 भागा E2, इधर क्या है, K भागा L1, K L1, इधर E1 भागा E2, इधर क्या है, K L1, उधर क्या है, K L2। तो क्या लिखेंगे, K L1 भागा K L2, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 भागा L2। यही तुलना हो गया, E1 बटा E2 जो है वो मान किसके बराबर, तो L1 बटा L2 के। ठीक है, तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और कमेंट भी करना ना भूलें, और लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।